स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वर्कशीट्स करा रहा हूं। तो आज की जो वर्कशीट है साइंस की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 44। मतलब हम पिछली जो वर्कशीट 43 थी हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसमें हमने देखा था आपका पहला न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और डेवोराइनर ट्राइड्स के बारे में बात की थी। हमने कहा वो दोनों ही जो आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी वो इनवैलिड हो गई थी ड्यू टू सम अदर रीजंस। हमने लिमिटेशंस में देखे थे, दोनों ही अपने लिमिटेशंस थे उनकी, जिसके कारण वो पीरियोडिक जो लॉ था या पीरियोडिक टेबल था वो उतना वैलिड नहीं रहा। हमने देखा जो पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री रही है उसमें एक सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा था आपका मेंडलीव का। हम देखा जो मेंडलीव थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक मॉडर्न आपका पीरियोडिक लॉ दिया। उन्होंने पीरियोडिक लॉ में कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब उन्होंने बेसिस क्या लिया, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को एक आधार लिया उनको एक क्लासिफाई करने के लिए। अब उन्होंने किया क्या, हाउ ही स्टार्टेड इट्स वर्क। तो हमने देखा एट द टाइम ऑफ मेंडलीव देयर वर 63 एलिमेंट्स नोन, मतलब 63 एलिमेंट्स उसमें खोजे जा चुके थे। उन्होंने उन 63 एलिमेंट्स के 63 कार्ड्स बनाए। उन कार्ड्स पर उन एलिमेंट्स के नाम, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उसके ऑक्साइड्स या आपके हाइड्राइड्स बनाने की जो क्षमता, उनके जो फॉर्मूलास और साथ में उनके एटॉमिक मासेस लिख दिए गए। उन कार्ड्स को उन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अरेंज करना शुरू किया गया। तो उन्होंने देखा कि उनको अपने आप ही वो कार्ड्स एटॉमिक मासेस के आधार पर व्यवस्थित होने लग गए। उन्होंने एक चीज और देखी, एक चीज और पाई कि हर एक जो एलिमेंट्स हैं वो एक अंतराल के बाद, एक पीरियोडिसिटी के बाद वो रिपीट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आधारभूत बनाते हुए उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को लेते हुए इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल का गठन किया और साथ ही साथ उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ भी दे दिया। जैसे हमने बच्चों आपको बताया वो पीरियोडिक लॉ क्या था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। उसके साथ हमने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल है जो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। वो देखा है कि पहले सबसे मेंडली स्टार्टेड हिज वर्क विद 63 एलिमेंट्स, ही एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट एंड द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compound formed by element with oxygen and hydrogen। अब हमने देखा कि मेंडलीव ने ज्यादातर जो कंपाउंड फॉर्मेशन था वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे लिमिट क्यों कहा, उसका भी एक रीजन हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इजीली रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ बनके वो ऑक्साइड्स बनाएंगे और हाइड्रोजन के साथ मिलके वो हाइड्राइड्स बनाएंगे। अब हमने देखा कि इनके जो ऑक्साइड्स और जो हाइड्राइड्स हैं उनके फॉर्मूलेस को एक उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने आधारभूत बनाया। On keeping the element with similar properties together, he observed that most of the element got a place periodic table and were arranged in order of the increasing atomic masses। जैसे ही उन्होंने उन कार्ड्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर व्यवस्थित करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि एटॉमिक मासेस के आधार पर वो अपने आप खुद ब खुद लगना शुरू हो गए। It was also observed that there occurs a periodicity, उनको एक periodic reoccurrence मिला, मतलब पुनरावृत्ति मिली। मतलब हर एक एट्थ एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट, जैसे हमने देखा ल्यूनेट ने कहा था कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो उनको भी एक पीरियोडिसिटी मिलना शुरू हो गई। ऑन द बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड पीरियोडिक लॉ, जिसको मैंने आपको पीरियोडिक लॉ बनाया। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो हमने देखा कि उसमें इट कंटेन्स 6 हॉरिजॉन्टल रोज। जो 6 हॉरिजॉन्टल रोज है उनको पीरियड्स का नाम दिया और जो 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो आपके नीचे की तरफ 8 वर्टिकल खंबे जो हैं उनको उन्होंने नाम दिया ग्रुप्स। तो मेंडलीव ने 8 ग्रुप्स और 6 जो है पीरियड्स का एक पीरियोडिक टेबल बनाया। तो यहां तक बेटा आपका जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यहाँ खत्म होता है।
उनकी जो अचीवमेंट्स हैं और लिमिटेशन हम उनको नेक्स्ट वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। उन वीडियो को अंत करने से पहले आइए जो उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लें, जो वर्कशीट में बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपको पता होने चाहिए, उनको भी देख लेते हैं। यूजिंग मेंडली पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अब हमने देखा कि जैसे फार्मूला पूछा है, जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ कि पोटेशियम का एग्जांपल लेते हैं और कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। अब हमने देखा कि इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। जैसे ऑक्साइड्स बना रहे हैं तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी हो गई है, +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई है आपकी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला उसका बन जाएगा K2O। इसी तरह कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा CO2। तो इस तरह बच्चे मैग्नीशियम का भी आप निकाल सकते हैं, MgO बन जाएगा। और साथ साथ आपके मैग्नीशियम के साथ बेरियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड्स बना देगा। तो आपने ऑक्साइड से फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। जो पीरियोडिक लॉ बनाया था उसका बेसिस क्या था, एटॉमिक मासेस। बेसिस वाज एटॉमिक मासेस। व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग इस पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल बनाने में क्या क्या उन्होंने लिया था। ही एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल properties. Why did Mendeleev concentrated on the compounds formed by element of oxygen and hydrogen? जैसे हमने बच्चों वर्कशीट में डिस्कस किया, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ही कॉन्सेंट्रेट क्यों रहे? The main reason was that most of the element readily reacts with oxygen to form oxides and hydrogen to form आपका hydrides. अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम्स, जो वर्टिकल कॉलम्स है दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज जो है दे आर कॉल्ड एज द पीरियड्स। तो हमने देखा मेंडलीव में 6 आपके हॉरिजॉन्टल रोज है कॉल्ड एज 6 पीरियड्स एंड दे आर 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड एज 8 ग्रुप्स। बच्चों आपकी वर्कशीट यहीं खत्म होती है। आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए मेरा चैनल #RVInfoPlus। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।